हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी पालक पनीर, जो कि बहुत ही क्रीमी, बहुत ही एकदम जैसे रेस्टोरेंट में ग्रीन कलर रहता है, बिल्कुल भी कलर उसका जाता नहीं है, रिटेन रहता है, तो वैसा ही ये बनकर रेडी होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी पालक लिया है। इसको 5 से 6 बार मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। एंड यहाँ कढ़ाई में मैंने 2.5 गिलास पानी लिया है। ये एकदम बॉईल हो रहा है अब। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जो मैंने पालक धुल के रखा हुआ है वो। यहाँ पे ब्लैंच करना है हमें, पालक को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, अदरवाइज़ उसका सारा न्यूट्रिशियस जो है पोर्शन है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम पालक डाल लेंगे और जब यहाँ पे पानी बॉईल होने लगेगा तब 1 से 2 बार स्टर करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए पानी जो है वो अच्छे से बॉईल हो रहा है, पालक बहुत अच्छे से डिप हो चुका है। एंड बस यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा उलट पुलट कर फिर यहाँ पे पालक जो है वो निकाल लूँगी, ड्रेन आउट कर दूँगी। एंड पालक को यहाँ पे फिर हम नॉर्मल होने देंगे एंड देन हम इसे पीसेंगे। तो यहाँ पे पालक हमारा एकदम डन है। और ये मेथड एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊँगी, जिससे कि एंड तक आप देखिएगा कि पालक का जो ग्रीन कलर है वो एकदम रिटेन रहेगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। भुनाई भी इसकी बहुत अच्छे से होगी पालक की। देन ऑल्सो जो ग्रीन कलर होता है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हो वैसा एकदम ये जो डिश है वो बनकर रेडी होगा। तो पालक यहाँ हमारा नॉर्मल हो चुका है। पालक यहाँ पे मैंने डाल दिया है जार में। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 ग्रीन चिली, थोड़ा सा पानी इफ़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पे हमें इसका बहुत फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। तो यहाँ पे दरदरा पेस्ट बनकर रेडी है। यहाँ पे 2 चम्मच जो पेस्ट है वो मैं निकाल लूँगी। इसका जो क्यों मैं निकाल रही हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे 2 चम्मच निकालने के बाद हम एकदम चिल्ड वाटर, या आप चाहें तो आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड यही टिप है जो कि एंड तक आपका जो पालक का प्योरे है वो ग्रीन कलर मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी है। इसको हम कर लेंगे साइड। एंड यहाँ पे 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। पैन में यहाँ मैंने ऑयल ऐड किया है 2 से 3 चम्मच। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल में कुकिंग में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे पनीर क्यूब्स जो मैंने कट करके रखे हुए हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पनीर क्यूब्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। ये नहीं है कि आपको गोल्डन होने देना या क्रिस्पी होने देना है, बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज़ ये रबरी हो जाएगा, बहुत चूई हो जाएगा। तो बस हमें पनीर ऐड करने के बाद हार्डली 1 मिनट तक इसे लगातार सौटे करना है, एकदम मीडियम लो फ्लेम पर। इसका रीज़न ये है कि जब पालक के प्योरे में ये पनीर पड़ेगा तो बहुत सुपर सॉफ्ट रहेगा ये। एंड इसे हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल हमें चेंज नहीं होने देना है। रेगुलरली इसी तरह हमें स्टर करना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और जब ग्रेवी में जाएगा तो बहुत सॉफ्ट बनता है। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि एकदम हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पालक लहसुनी पालक पनीर बनकर होगा रेडी। पनीर को मैंने निकाल लिया है। सेम ऑयल में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जीरा। एंड जीरा जब क्रैकल हो जाएगा तब हम यहाँ पे ऐड करेंगे लहसुन। तो लहसुन जो है वो मैंने 4 से 5 कली है, उसको मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा हम अभी इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे लहसुन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पालक पनीर में लहसुनी फ्लेवर तो देना है बट इसकी डोमिनेंसी नहीं करनी है। लहसुन जब हमारा 1 मिनट तक थोड़ा भूनना है, हल्का सा जब ये गोल्डन होने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, अदरवाइज़ स्वाद में अंतर आ जाता है। एंड जब लहसुन हो जाएगा तब हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज हमें यहाँ पे 1 फाइनली चॉप करके ऐड करेंगे। और प्याज जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, गोल्डन होने लगेगा, तब तक हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन हो चुका है जो हमारा अनियन है। यहाँ पे ऐड करेंगे हम कुछ पाउडर्ड मसाले। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ स्पून ऐड किया है रेड कश्मीरी चिली पाउडर एंड 3/4 स्पून ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर। ये पाउडर ऐड करने के बाद इसे हमें करना है मिक्स। जब भी आप कोई भी मसाला ऐड करें तो आपका फ्लेम जो है वो एकदम लो रहना चाहिए, अदरवाइज़ मसाले जो है वो जल जाते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। जी हाँ, यहाँ पे हम 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने से एक तो
टेक्सचर जो है वो पालक पनीर का बहुत अच्छा होगा। बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही जो पालक पनीर की बहुत कभी कभी ग्रेवी पतली हो जाती है तो बाइंड करके रखेगा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो बेसन ऐड करने के बाद 2 मिनट हमें इसे भूनना है मीडियम लो फ्लेम पे। बेसन जब अच्छे से भून जाए 2 मिनट, तो उसके बाद हमने जो ये पालक निकाल के रखा है, दरदरा जो हमने पालक का क्रश निकाल के रखा था, वो हम ऐड करेंगे। एंड इसे हमें 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है मीडियम लो फ्लेम पे। तो ध्यान रहे जब भी आप बेसन भूनें तो बेसन पहले हमें 2 मिनट भून लेना है, उसके बाद हमें ये पालक ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमारा मसाला, बेसन, सारी चीज़ें अगेन बहुत अच्छे से भुन रही हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया है, 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे जो हमारा प्योरे है पालक का, जो हमने फ़ाइन पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है वो। एंड आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है वो एकदम मेंटेन्ड है, बिल्कुल भी ग्रीन कलर इसका ख़राब नहीं हुआ है। तो हम इसे रेगुलरली स्टर करेंगे एंड थोड़ा सा इसे हमें ढक कर कुक करना है, लेकिन हम लिड जो है वो प्रॉपर नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ इसका जो कलर है वो थोड़ा सा दबा दबा सा आएगा। तो यहाँ पे हमें इसे लिड से ढकना है, हाफ़ ढकना है एंड हाफ़ खुला छोड़ना है। एंड यही छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर जो है वो बनाने में। तो 2 से 4 मिनट हमें ये जो पालक का प्योरे है इसे भूनना है। 2 से 4 मिनट ये भून चुका है, धीरे धीरे ऑयल जो है वो रिलीज़ हो रहा है। एंड अब लिड हटाकर हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 3/4 स्पून कसूरी मेथी एंड 1/4 स्पून गरम मसाला। यहाँ पे ऐड करने के बाद इसे हमें मिक्स करना है। एंड यहाँ पे मैं मलाई ऐड कर रही हूँ, ये घर का मलाई है जो कि मिल्क मिक्स्ड है। 3 चम्मच मैंने मलाई यहाँ पे ऐड किया है जस्ट फॉर क्रीमी टेक्सचर। जो रेस्टोरेंट में हम पालक पनीर खाते हैं उस बहुत ही सूदिंग, बहुत ही क्रीमी रहता है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे 90% हमारा काम जो है वो हो चुका है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फ्लेम एकदम लो रहेगा। एंड ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छा जो इसका ग्रेवी वो बनकर है रेडी। एंड यहाँ पे हम अब ऐड करेंगे जो हमारा पनीर हमने सॉटे करके रखा हुआ है वो। पनीर ऐड करने के बाद 2 से 2.5 मिनट आपको अगेन इसे थोड़ा सा भूनना है लिड से ढककर। और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था ग्रीन कलर एकदम वैसा ही है जैसा हमने इनिशियल स्टेज पर डाला था। तो लिड आप जब भी लगाएं तो पूरा ना ढकें, हाफ़ ढकें, हाफ़ ना ढकें। एंड यहाँ पर हम जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने ऐड नहीं किया था, बस पनीर ऐड करने के बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे लिड से ढकेंगे 1 मिनट तक के लिए, इसे हम करेंगे मिक्स। और यहाँ हमारा पालक पनीर जो है वो बनकर है रेडी। इन केस फ्रेंड्स अगर आपका जो प्योरे है वो थोड़ा थिक है तो यहाँ पे आप मिल्क ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपको जैसी भी कंसिस्टेंसी चाहिए। बट मेरी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है तो मैं यहाँ पे मिल्क ऐड नहीं करूँगी। एंड लास्ट में हम यहाँ पे तड़का जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 2 लाल साबुत मिर्च। उसके बाद हमें यहाँ पे लहसुन ऐड करना है जो कि मैंने ऑलरेडी फाइनली चॉप करके रखा हुआ था। तो इसीलिए मैंने इनिशियली जब लहसुन डाला था तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि वो उस टाइम अगर हम ऐड करते तो बहुत ज़्यादा लहसुन का फ्लेवर आ जाता। तो इसीलिए हम बैलेंस करके इसे डालेंगे। एंड एंड में हम जब ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा तो ऐड करेंगे रेड कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून। इन सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स करेंगे। एंड हमने प्लेटिंग ऑलरेडी करके रखी हुई है एंड हमने ऊपर से ये तड़का डाल दिया है। तो ये हमारा लहसुनी रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर है बनकर रेडी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे ज़रूर ट्राई करें, नान, लच्छा पराठा के साथ खाएं, गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, बहुत ही यम बनकर रेडी होती है, एकदम नॉर्मल से डिफरेंट है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।